क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो पहला वनडे इंटरनेशनल आज हुआ है और इसमें इंडिया जो है 7 विकेट से हार गई है। तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच 7 विकेटों से जीत गया है। 7 थाला फॉर अ रीजन। सो वैसे मैच की भी अगर बात करेंगे, टॉस जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता एंड एज एक्सपेक्टेड उन्होंने फील्डिंग लिया बिकॉज इस ग्राउंड पे चेज ज्यादा आसान होती है। तो वहां पे एक पुल बैक था इंडिया के लिए। अभी बैटिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं इंडिया के बैट्समैन को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने मैच देखा होगा तो सुबह से जो है कंडीशन एक बैट्समैन के फेवर में नहीं थी बिकॉज ऑन एंड ऑफ बारिश आ रही है, फिर वो अंदर जा रहे हैं, फिर मैच रिज्यूम हो रहा है, फिर बारिश हो रही है, फिर वो अंदर जा रहे हैं। तो जो प्लेयर्स का जो फोकस होता है, सी ऑफ कोर्स इट इम्पैक्ट्स एवरीवन, लेकिन अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप पे ज्यादा इंपैक्ट होता है बिकॉज आपको ये नहीं पता होता है कि पूरे 50 ओवर होंगे या 40 होंगे, तो उस हिसाब से रन रेट बढ़ाएं या और भी कम होगा। तो यहाँ पे जो है इस चीज में आई थिंक इंडिया के जो बैट्समैन थे वो बहुत ही हेल्पलेस थे बिकॉज मेरे हिसाब से 3 या 4 ब्रेक हुआ था बारिश का। एक बार तो ऐसा हुआ था कि केएल राहुल और अक्षर पटेल आए हैं, 1 ओवर 2 ओवर में फिर से उनको जाना पड़ा। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एनीवेज, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उनकी बॉलिंग जो है बहुत ही जबरदस्त था। उनका एक नया डेब्यूटेंट था एलिस, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो यहाँ पे जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं चले बिकॉज हम काफी उम्मीद कर रहे थे, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन थी। 4 या 5 महीने बाद हम उनको देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। सी विराट कोहली का मैं ये कहूंगा कि वो डायरेक्ट लंदन से दिल्ली आए, 1-2 दिन में फिर वो इंडियन टीम को ज्वाइन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आए। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया आने का उन्होंने काफी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन ये फिर भी एक ओवरऑल मुझे चीज थोड़ी खटक रही है कि लाइक फैमिली वेकेशन से, नॉट वेकेशन बट वो तो वही सेटल है अभी, वहां से आके एक दिन में फिर यहाँ आना। इस पे अभी पता नहीं चर्चे चालू होंगे नहीं होंगे, बट मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम कोहली एंड शर्मा शुड परफॉर्म, क्योंकि जैसे कि गौतम गंभीर की नीयत है, उनको एक यंग टीम चाहिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो इन दोनों के पीछे पड़ेंगे। ये 3 मैच जो है, अभी तो खैर 2 ही मैच बचा है, उसमें रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। टाइम इज रनिंग आउट फॉर देम। मोहम्मद शमी का तो खैर मेरे हिसाब से करियर खत्म हो ही गया है, जिस तरह से उनको कंसिडर नहीं किया गया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और कल तो उन्होंने अच्छा 7 विकेट भी लिया। लाइक कल जो मैच खत्म हुआ 7 विकेट इन टोटल लिया, तो फिटनेस तो उनकी जबरदस्त है, विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी भी है और मुझे भी ऐसा लगता है यहाँ उनकी जरूरत थी। हार्दिक पांड्या पता नहीं क्यों मिस हो रहे, बट उनकी भी यहाँ बहुत जरूरत थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब गौतम गंभीर और आगरकर की क्या माइंडसेट है ये तो भी आगे पता चलेगा, बट दैट्स इट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट द मैच। काफी अभी अगला 2 मैच एडलेड और सिडनी में आई थिंक बैटिंग पिच रहता है तो इंडिया जो है वो फेवर मिलेगा उनको। एक नया भसाड़ चालू हो रहा है, टेस्ट 20 टेस्ट करके एक नया फॉर्मेट चालू हो रहा है। मेरे तो समझ के बाहर है, बहुत ही बेकार फॉर्मेट जिसमें 2 इनिंग होगी 20-20 ओवर की। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, इट विल डेफिनेटली किल टेस्ट क्रिकेट। सो मेरे हिसाब से ये ऐसे नए फॉर्मेट को कोई भी बोर्ड बढ़ावा ना ही दे तो अच्छा है। पर्सनली आई डोंट लाइक अनदर फॉर्मेट बिकॉज अभी फिलहाल ऑलरेडी T20 वनडे टेस्ट है। T20 की वजह से काफी इंपैक्ट पड़ रहा है ओडीआई में। मैं नहीं चाहता एक और कोई बकवास सा फॉर्मेट आ जाए। सी फ्यूचर में यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। T20 भी जब आया था तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बट फिलहाल आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी। ये जो टेस्ट 20 या 20 टेस्ट करके कोई नया फॉर्मेट आ रहा है जो मैंने सुना शायद नवंबर में लॉन्च होगा, बट लेट्स सी क्या होता है उस लिहाज में। अभी फिलहाल इंडिया और इंग्लैंड का वुमेन वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है जहां पे इंग्लैंड की अच्छी पारी हो रही है। आई थिंक 190 कुछ हो गए थे 32 ओवर में, 1 या 2 विकेट पे। ये मैच भी इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो गई है वुमेन वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। जो बाकी 2 पोजीशन है उसमें इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो है टक्कर रहेगी बिकॉज मोस्टली पाकिस्तान इज आउट एंड बांग्लादेश श्रीलंका का कोई चांस है नहीं। देखा जाएगा तो कैलकुलेशन के हिसाब से, आई मीन मैथमेटिकली है चांस बट वेरी डिफिकल्ट। आज देखते हैं क्या होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मेन क्रिकेट में हो गई है ऑस्ट्रेलिया 1-0 अप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। So I'll be back with another review. Till then, take care.